हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। इसमें पहले भी मैंने 4 डीपीपी कराई, तो आज हमारी डीपीपी होगी किसमें, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की 5 नंबर डीपीपी है। और अपना पुराना स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो चलिए, डॉक्टर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं डीपीपी के साथ। आज से एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो 5 मई तक डेली आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करेगा, और इसका नाम रखा गया है भीम बैच। समझ गए? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर अब हम लोग, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? द कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। देखिए यहां पर बेटा एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि कोलेनकाइमा की जो इसने बात की, और कहां पे कह रहा, मोनोकॉट में। तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखो आप यहाँ पे, क्या ध्यान रखना हमको, कि ये जो कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा डाइकॉट में होता है। कहां पे पाया जाता है? डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं होता है। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंस इन डाइकॉट प्लांट। कोलेनकाइमा फाउंड इन डाइकॉट। ठीक है, कहां पे पाई जाएगी बेटा? ये डाइकॉट में पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात करें अगले स्टेटमेंट के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये बात बिल्कुल हमें सही लग रही है, तो फर्स्ट टाइम अभी हम इसको सही कर देते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो मृत भी होती है, और साथ साथ इनमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन पे अगर हम बात करें कि जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ लिग्निन। अब देखो यहां पर जो हम बात करें ना, गड़बड़ क्या है इस सेंटेंस में, ये वाली बात यहां पर गड़बड़ आपको लग रही कि लिग्निन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि जहां भी पैरेन्काइमा होता है बेटा, वहां पर एक बात ध्यान रखो कि सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है हमेशा? वो बेटा हमेशा बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पैरेन्काइमा में। ठीक है, कभी भी किसकी नहीं बनी होती है? कभी भी नहीं बनी होती है लिग्निन की, नहीं बनी होती। किसकी बनी होती है? हमेशा सेलुलोज की बनी होती। तो यहां पर इस सेंटेंस में ये गड़बड़ है। अब हम बात करें चौथे नंबर की, द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। कंपेनियन सेल्स हमेशा सीप ट्यूब्स के साथ लगी हुई पाई जाती। आपको पढ़ाया गया था कि जैसे ये हमारी यहाँ पर सीप ट्यूब्स है, इस तरीके से ये सीप ट्यूब्स हैं, और सीप ट्यूब्स के साथ इस प्रकार लगी हुई ये कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ये देख पा रहे हो ना, ये कंपेनियन सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये कैसी हैं? स्पेशलाइज स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं बेटा, ये कैसी होती है? कंपेनियन सेल हमेशा, कंपेनियन सेल हमेशा कैसी होती है बेटा? पैरेन्काइमा होती है। कैसी होती है? पैरेन्काइमा होती है। समझ गए बात को? कैसी होती है ये? पैरेन्काइमा होती है। अब बेटा यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, तो यहां पर गड़बड़ आपको क्या लग रही पता है? कि ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस हैं ये नहीं होगा। कंपेनियन सेल बेटा हमेशा कैसी होती हैं? ये हमेशा होती हैं पैरेन्काइमेटस। ये कैसी होती हैं? पैरेन्काइमेटस होती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल आपके समझ में आया।
और इसमें सही सेंटेंस था स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। चलिए बात करें आज के दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल हमारे पास है यहां पर, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, इंडोडर्मिस। अब चलो हाइपोडर्मिस में अभी अभी हमने क्या बताया था कि हाइपोडर्मिस हमेशा कोलिनकाइमेटस सेल्स होती हैं, कॉर्टिकल सेल्स हमेशा पैरेनकाइमेटस होती हैं, और इंडोडर्मिस में हमेशा क्या पाया जाता है, रिच इन स्टार्च हमेशा। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा बेटा, चलो मिला लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पर हाइपोडर्मिस कैसी है, कोलिनकाइमेटस है हमेशा, और कॉर्टिकल लेयर्स कैसी होती हैं, हमेशा पैरेनकाइमेटस होती हैं, ठीक है। और इंडोडर्मिस कैसी होती है, रिच इन स्टार्च। तो पहले का क्या हो गया, ए का पहला हो गया, और बी का यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बी का सेकंड हो गया, और सी की अगर बात करें, यहाँ पर बी की बात करें, इसके बाद अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो सी का हो गया थर्ड। तो 1 2 3 इसमें कोई दिख रहा है आपको, 1 2 3 कहीं दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्लियर हो गया, इसका क्या सही होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हाइपोडर्मिस हमेशा कोलिनकाइमा की बनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बात की गई। कॉर्टिकल लेयर्स हमेशा पैरेनकाइमा की बनी होती है, और इंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च। देखो इंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग कहते हैं स्टार्च शीथ। स्टार्च शीथ कहा जाता है, खास करके जब हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, हम लोग इसको स्टेम में पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द फ्लोएम ऑन द इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। देखो हमेशा जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है या AR वाला क्वेश्चन होता है बेटा, तो हमेशा NCERT बुक की लाइन लिखी होती। चलिए इसको देखते हैं जरा। अब जरा आप स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से ये इपिडर्मिस यहाँ पर ये सबसे ऊपर की तरफ क्या होती है, इपिडर्मिस होती है। इपिडर्मिस के ठीक नीचे यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। ये क्या दिखती है आपको, ये दिखती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जब आप जाओगे तो जनरल कॉर्टेक्स आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं बेटा, इसको जनरल कॉर्टेक्स कहा जाता है। समझ पाए। अब जनरल कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है, इंडोडर्मिस होती है। ये हो गई इंडोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस हो गई। अब इंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा बेटा, इंडोडर्मिस के बाद आता है हमेशा ये पेरिसाइकिल। क्या आता है, पेरिसाइकिल। अब देखो पेरिसाइकिल के बाद यहां पर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, वेस्कुलर बंडल यहां पर लगे होते हैं। तो अब अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो वेस्कुलर बंडल हो गए ये, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल में अगर आप बात करोगे यहां पर, तो नीचे की तरफ ये हमेशा क्या होता है, एक्स यानी जाइलम। ये क्या होता है, ये होता है जाइलम। और ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ ये होता है फ्लोएम। अब देखो क्वेश्चन पे अब वापस लौटो, तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि पेरिसाइकिल जो है वो फ्लोएम के ठीक ऊपर पाई जा रही। इसमें कहीं था कुछ, जस्ट अबव द फ्लोएम। तो जस्ट अबव द फ्लोएम इज राइट आंसर। पहली बात तो ये सही होगी। दूसरी बात करें ऑन द इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस, तो इंडोडर्मिस कहां पे है, इंडोडर्मिस ये है। तो इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल प्रेजेंस, किसके बारे में पूछा जा रहा, पेरिसाइकिल के बारे में पूछ रहे हैं ना, पेरिसाइकिल के बारे में। तो पेरिसाइकिल यहाँ पे कहाँ है, इंडोडर्मिस के ठीक नीचे,
और फ्लोएम के ठीक ऊपर पाई जा रही। तो इसका मतलब जस्ट अबव द फ्लोएम इज राइट, ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ये भी सही है। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, बेटा ये नहीं होगा, आप देख सकते हो डायग्राम से बताया गया आपको। अगला है कि सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये वाली बात भी गलत हो रही है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि दोनों ऑप्शन इसमें राइट आपको दिख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा इन मोनोकॉट स्टेम, इन मोनोकॉट स्टेम द हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस और मेरिस्टेमेटिक। एक बीजपत्री स्तंभ में हाइपोडर्मिस होती है, मृदुतकी, दृढ़ोतकी, कोलेन्काइमेटस और बीजोतकी। देखो यहां पर अगर बात करोगे, चलो स्क्रीन पे देखेंगे अब, तो अभी अभी क्या बताया गया था कि मोनोकॉट स्टेम, इसकी बात कर रहे हैं, मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में पाई जाने वाली जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, वो हमेशा स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती। किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस की। अब अगर पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा में हाइपोडर्मिस कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। पैरेन्काइमा की एपिडर्मिस बनी होगी, पैरेन्काइमा की आपकी कॉर्टेक्स बना होगा, इंडोडर्मिस बनी होती है, पिथ बनी होती है, पिथ रे बनी होती है, लेकिन कभी भी हाइपोडर्मिस नहीं बनी होती। हाइपोडर्मिस बेटा दो ही तरीके से बनती है, एक कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। इफ दे आर कोलेन्काइमा तो ये इसका आंसर हो जाएगा डाइकॉट, और अगर स्क्लेरेन्काइमेटस है तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोकॉट। तो क्लियर हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ोतकी या स्क्लेरेन्काइमा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां पर आप देखेंगे वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सीक्रेटेड बाय एंडोडर्मल इज कॉल्ड लिग्निन, सुबेरिन, कंजक्टिव टिश्यू या पेक्टिन। अंतःस्टर्म की कोशिकाओं द्वारा स्रावित जल अपारगम्य मोमीय पदार्थ कहलाता है, लिग्निन कहलाता है, सुबेरिन कहलाता है और योजी ऊतक कहलाता है या पेक्टिन कहलाता है। देखो यहां पर एक बात समझो, दोबारा से आप देखोगे यहां पर, कहां पे देखोगे? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जब आप देखोगे तो जो बेटा इस तरीके से ये ऐसे, ये जो इंडोडर्मिस होती है खास करके रूट में, रूट पर पाई जाने वाली बेटा जो इंडोडर्मिस होती है, इस पर इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर इस तरीके से एक वाल पाई जाती है। इन वाल्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। दिख रहा है ना? इस वाल को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये इस तरीके से इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। अब यहां पर एक बात को ध्यान रखें आप, क्या ध्यान रखना है यहां पर कि ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, ये जो आप देख रहे हो ना कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप हमेशा किसकी बनी होती है? सुबेरिन की। किसकी बनी होती है बेटा? ये हमेशा बनी होती है सुबेरिन नामक पदार्थ से बनी होती है। दे आर वाटर इम्परमिएबल। और ये जो सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है किसी भी सेल्स में, जब मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे बच्चों ये गवर्न करती। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। राइट आंसर इज द सुबेरिन। बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुबेरिन। चलिए बात करें अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नहीं पढ़ना इसके, पहले इसको आप बोर्ड पर पूरी बात ध्यान से समझिएगा। स्टोमेटा के बारे में बताया गया था कि स्टोमेटा किसी भी लीफ पर पाए जाने वाले क्या होते हैं? माइन्यूट पोर होते हैं, और उनके चारों तरफ बीन सीड शेप्ड गार्ड सेल पाई जाती हैं, और गार्ड सेल के बाहर की तरफ सब्सिडियरी सेल्स पाई जाती हैं। इन सभी को मिला करके हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। जरा डायग्राम देखिए इसका। देखो एक तो तरीका ये होता है क्वेश्चन कराने का कि बस क्लिक कराते जाओ, तो ऐसे तो भाई पीछे आंसर लिखा होता है हर बुक में,
कोई मतलब नहीं। कोई भी क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उसमें क्लियरिटी आई कि नहीं आई, आपके दिमाग ने माना कि नहीं माना, या आपसे गलत हो रहा तो आपको पता चला कि हम गलती कहाँ पे कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। इसलिए बेटा एक वास्तविक सॉल्यूशन जो है किसी क्वेश्चन का वो डायग्रामेटिक तरीके से ही बताया जा सकता है। तो जल्दबाजी मत करें, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखो। तो चलिए यहाँ पर बात करें अब हम। देखो सबसे पहले ये आपका यहां पर क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के दोनों तरफ यहां पर किडनी के आकार की, ये किडनी के आकार की दोनों तरफ ऐसे सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा? अरे भाई ये क्या बन गया, ये तो दिल बना रहा है। ये हो गया हमारा गार्ड सेल। ये क्या है? ये है गार्ड सेल। और ये क्या आप देख रहे हो, इसको कहते हैं हम स्टोमेटा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टोमेटा बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलेंगे? ये जो बीच में अपर्चर दिख रहा है ये स्टोमेटा है, और ये जो बीन सीड शेप्ड सेल आपको दिख रही ये है गार्ड सेल। अब इन गार्ड सेल्स के गार्ड सेल के दोनों तरफ या चारों तरफ कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, वो एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल के दोनों तरफ आप देख सकते हो, या चारों तरफ अब आप देख रहे हो ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे इस तरीके से बोर्ड पर आपको दिख रहा है। ये जो सेल्स पाई जाती, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं सबसिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम कहते हैं सबसिडियरी सेल्स, ठीक है। तो और ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल apparatus। क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखा है स्टोमेटल apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। तो स्टोमेटल अपर्चर ये दिख रहा है, गार्ड सेल, बेटा गार्ड सेल ये पीली वाली दिख रही है आपको, सबसिडियरी सेल्स ये आपको ब्लू कलर की दिख रही कि नहीं दिख रही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर हो गई बात? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोटोजाइलम इन द स्टेम एंड रूट लीड्स टुवर्ड द पिथ एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली, द पेरिफेरी एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली, द पेरिफेरी एंड पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन रिस्पेक्टिवली, द पिथ एंड पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन रिस्पेक्टिवली। हमेशा एक बात को ध्यान रखें, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए मैं एक आपको बात बताता हूं, तने तथा मूल में प्रोटोजाइलम की स्थिति क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि रूट में कैसा होगा, बोर्ड पे देखें, रूट में जब भी होता है तो ये होता है एग्जार्च। कैसा होता है? एग्जार्च होता है। और स्टेम में कैसा होगा? स्टेम में बेटा जो होता है ये हमेशा होता है इंडार्च। कैसा होता है? इंडार्च होता है। अब दोनों का मतलब क्या है? इंडार्च जब होगा तो हमेशा प्रोटोजाइलम किधर होगा? टुवर्ड्स पिथ, और मेटाजाइलम हमेशा बाहर की तरफ होगा। अगर एग्जार्च की बात करें तो एग्जार्च में इसका उल्टा होता है। यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रोटोजाइलम हमेशा आउटसाइड होगा, पेरिफेरल की तरफ होगा, आउटर होगा हमेशा। क्लियर हो गई बात? यहां पर क्या देख रहे हो, मैंने क्या कहा कि रूट में हमेशा एग्जार्च होगा। एग्जार्च का क्या मतलब है कि प्रोटोजाइलम हमेशा किधर होगा? बाहर की साइड पे होगा, ठीक है। और अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में हमेशा कैसा होगा? एग्जार्च होगा, और प्रोटोजाइलम किधर हो जाएगा? पिच की ओर हो जाएगा। अगर इसे आप और अच्छा समझने की कोशिश कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें एक तरीके से और बताता हूं। यहां पर देखो, इसको आप ध्यान से देखना, इस बार मैं इसको पूरी तरीके से बना के आपको दिखाता हूं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर बेटा ये एक, यहां पर आप देख रहे हो ना, दोबारा से देखेंगे। अब देखो यहां पर
यहाँ पर आप देखो तो ये यहाँ पर ऐसे वेस्कुलर बंडल ऐसे इस तरीके से ऐसे लगे होते हैं ऐसे, और हमेशा यहाँ पर अब बेटा यहाँ पर अगर देखोगे आप तो इस तरीके से देखो, ये जैसे स्टेम है और स्टेम में इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसके वेस्कुलर बंडल आपको दिख रहे हैं। अब ये जो वेस्कुलर बंडल हैं इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति अगर देखी जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये कैम्बियम लगा दीजिए। कैम्बियम लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रोटोजाइलम हमेशा यहाँ पर ये केंद्र की तरफ है, जो रेड कलर से दिखाए जा रहे हैं ना, ये हमेशा क्या है, ये हमेशा बेटा प्रोटोजाइलम है। ठीक है। अब यही बात अगर हम किसकी बात करें इसमें, अब यही बात अगर हम करें रूट में, तो रूट की अगर बात करोगे तो रूट में अगर देखो, अगर रूट यहाँ पर बनाई जाए, रूट का अगर बनाते हैं अपन, तो रूट का जब बनाओगे ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो जब रूट का बनाओगे तो रूट में मामला बदल जाएगा इसका, क्योंकि रूट में इस तरीके से ये ऐसे बनेगा। अब जब ऐसे बनेगा तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम ये आ गया, ये आपका प्रोटोजाइलम आ गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेटाजाइलम। ठीक है, ये हो गया मेटाजाइलम और ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया प्रोटोजाइलम। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि हमेशा यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति क्या आएगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास था, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, द फंक्शन ऑफ सीड ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ सीड ट्यूब सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ सीड ट्यूब सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल्स। चालनी नलिकाओं का कार्य किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो चालनी नलिकाएं कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के द्वारा, चालनी नलिका कोशिकाओं के केंद्रक के द्वारा, सहचर कोशिकाओं के केंद्रक के द्वारा। बेटा यही आंसर सही है। देखो बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि जैसे ये जो सीब एलिमेंट्स होती हैं, ये सीब एलिमेंट्स हैं, और इन सीब एलिमेंट्स के बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जाती, ये सेल्स हमारी कंपेनियन सेल्स होती। ये हमारी क्या है, कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल है। और ये वाली जो अंदर दिख रही, इनको हम कहते हैं सीब एलिमेंट्स। और सीब एलिमेंट्स कैसी हैं, ये बेटा है नॉन न्यूक्लिएटेड। ये कैसी हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनके पास केंद्रक नहीं होता है। तो कंपेनियन सेल्स के केंद्रक के द्वारा इन कोशिकाओं की सभी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसको गवर्न किया जाता है, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं। क्योंकि ये किसको कंपनी दे रहे हैं, ये सीब एलिमेंट सीब ट्यूब्स को कंपनी देती है, इसलिए इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स के केंद्रक के द्वारा सीब एलिमेंट्स के कार्यों को रेगुलेट किया जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन अब आपके सामने है। द फ्लोएम फाइबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज आर यूज्ड कॉमर्शियली। इनमें से कौन से ऐसे फ्लोएम फाइबर हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है? नीचे लिखा हुआ है व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है, जूट का, फ्लेक्स का, हेम्प का। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ये सभी के सभी जूट, फ्लेक्स, हेम्प जो होते हैं, इनसे रोप्स वगैरह, रस्सी वगैरह बनाई जाती है। तो ये मेरे ख्याल से सारे आंसर इसके सही होने चाहिए। तो सही है कहीं 1 और सेकंड, दूसरा है सेकंड और थर्ड, और तीसरा क्या है, थर्ड एंड फोर्थ, चौथा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर हो गया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो किसी क्वेश्चन में समय लगता है, किसी में नहीं लगता है, वो तो क्वेश्चन के डिटेल पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो उस हिसाब से हमको टाइम लेना पड़ेगा। अगर समय नहीं लग रहा है, लर्निंग क्वेश्चन है, थ्रू आउट चलते रहिए। ज़्यादा कई बार क्या होता है ना, तेज चलने में हाथ पैर टूट जाते हैं,
तो हाथ पर नहीं तोड़ना है, हमें तेज भी चलना है और समय पर भी पहुंचना। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि परमानेंट और मैच्योर सेल्स आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन इन द प्राइमरी मेरिस्टेम्स, सेल डिवीजन इन द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। स्थायी या परिपक्व कोशिकाएं किसके द्वारा निर्मित होती है? देखो यहां पर एक बात समझ के चलो, जहां भी परमानेंट टिश्यू लिखा होता है, परमानेंट टिश्यू किसी भी पौधे में जन्म से नहीं पाए जाते, इनको हम इसीलिए हिंदी में स्थायी ऊतक कहते हैं, क्योंकि जब जो मेरिस्टेम सेल्स होती है उनमें डिवीजन समाप्त हो जाता है, उनके डिवीजन में स्थायित्व आ जाता है, तो उनको हम कहते हैं स्थायी ऊतक। तो इस तरीके से अगर बात करोगे तो पहला वाला बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि सेल डिवीजन इन द प्राइमरी मेरिस्टेम्स, परमानेंट और मैच्योर सेल फॉर्म। तो जब ये वाली सेल्स होती हैं बार बार विभाजित होती है, विभाजित होने के बाद जब इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन समाप्त हो जाता है तो ये बनती है सेल डिवीजन इन सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, इसको भी कह सकते हो। तो इसका सही आंसर हमारी तरफ से जा रहा है, क्या जाएगा? तीसरा, बोथ। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन वाला है सिंपल टिश्यू विच अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट आर सिंपल पैरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू। देखो बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हमेशा एक बात ध्यान रखो कि एपिडर्मिस ये है, एपिडर्मिस के नीचे हमेशा जो भी पाया जाएगा, जहां पे देख लो ना एपिडर्मिस, इसके नीचे जो भी होता है वो क्या है? इसके नीचे पाई जाने वाली सेल्स हमेशा क्या होती है बेटा? इसके नीचे पाई जाने वाली सेल्स जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? अगर डाइकॉट है तो कोलेनकाइमा की, और अगर मोनोकॉट है तो किसकी बनी होगी? स्क्लेरेनकाइमा की। तो इसमें चलो आंसर क्या आएगा इसका बेटा? थर्ड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, ए कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। देखो इसका आंसर होगा डाइकॉट स्टेम। अब आप कहोगे बच्चों की सीधे बता दिया सर, बेटा हमेशा ये कॉन्सेप्चुअल है, फिर भी चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि जैसे कोई भी, जब ये कोई वेस्कुलर बंडल है ऐसे, अब इस वेस्कुलर बंडल में अगर वेस्कुलर बंडल में इस तरीके से ये नीचे वाला जाइलम ऐसे, ये क्या है यहाँ पर? ये हम देख रहे हैं जाइलम है, और ऊपर वाला ये आपको फ्लोएम दिख रहा है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ आपस में जुड़े होते हैं तो हम इसे कहते हैं कंजॉइंट। इफ जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर। और ये कंडीशन कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? दोनों में मिलती है, मोनोकॉट में भी मिलती है, डाइकॉट में भी मिलती है। अब इसका आंसर डाइकॉट में क्यों दे रहा हूं? अब इसने क्या कहा? इसने एक बहुत बड़ी बात कर दी बेटा। इसने बड़ी बात ये की कि ओपन टाइप, ओपन टाइप तभी माना जाएगा जब इसमें इस तरीके से ये कैम्बियम होगा। क्या होगा यहाँ पर? कैम्बियम होगा। ठीक है। तो जब भी वेस्कुलर बंडल कैसा हो, जब भी वेस्कुलर बंडल कैसा हो कि जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हो और साथ साथ उनके क्या पाया जा रहा हो? कैम्बियम पाया जा रहा हो, तो ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनको हम कहते हैं कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फाइबर कहां पे पाए जाते हैं? जाइलम फ्लोएम एंड स्क्लेरेनकाइमा में, या जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा एंड एपिडर्मिस में, जाइलम पैरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस में, जाइलम पैरेन्काइमा एंड इंडोडर्मिस में। देखो फाइबर्स की बात करें अगर, तो देखो जाइलम में क्या लिखा होता है? अब आप बोर्ड पे देखेंगे तो जाइलम में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? यहां पर लिखा होता है जाइलम फाइबर, तो इसका मतलब जाइलम में है। फिर क्या लिखा होता है? फ्लोएम फाइबर्स, तो इसका मतलब फ्लोएम में भी है। फ्लोएम फाइबर्स भी लिखा होता है, तो फ्लोएम में भी है।
इसके अलावा क्या लिखा होता है? स्क्लेरन काइमेटस फाइबर, ऐसे भी लिखा होता है। ऐसे लिखा होता है कि नहीं लिखा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसका जो सही आंसर है वो होगा फर्स्ट। तीनों जगह पर बेटा पाए जाते हैं जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर और स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सारी बात डिटेल में बताएगी। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? सही आंसर इसका है बेटा फर्स्ट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इन लीफ इज एडैक्सियल, एबैक्सियल, सराउंडेड बाय मेटाजाइलम और प्लेटरल। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि एबैक्सियल होता है। अब एक्सियल क्यों होता है, इसके लिए जब आप लीफ की एनाटॉमी आप देखोगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेसल्स आर फाउंड इन ऑल एंजियोस्पर्म and some gymnosperm, most of the angiosperm and few gymnosperm, all angiosperm and gymnosperm and some pteridophytes, all pteridophytes। देखो इसमें ये लर्निंग क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अधिकांश एंजियोस्पर्म तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैच्योरिटी द सी प्लेट्स बिकम इम्पैग्नेटेड विथ, परिपक्वता पर चालनी पट्टिकाएं किस कारण अपारगम हो जाती है। ये भी देखो एक बिल्कुल लर्निंग क्वेश्चन है कि जो सी प्लेट्स होती हैं, इस तरीके जो सी प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर इस तरीके से जो छिद्र पाए जाते हैं सी प्लेट्स के ऊपर, इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता यह है कि कैलोस की यहाँ पर ऐसे परत जमा हो जाती, तो कैलोस की परत की वजह से ये बंद हो जाती। कैलोस क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से, एक प्रकार का ये जो देख रहे हो ना, ये कैलोस की परत यहाँ पर बन जाती है और इस कैलोस की परत की वजह से ये क्या हो जाता है, ये इसके छिद्र बंद हो जाते हैं और भोजन का संवहन बंद हो जाता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज। अब यहां पर देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है। देखो अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक तो ये है ऐसे, एक तो ये आपको यहां पर कैम्बियम इस तरीके से, ये कैम्बियम आपको दिख रहा है, ये बर्थ से होता है, ठीक है। एक तो कैम्बियम ये आपको दिख रहा है। दूसरा कैम्बियम एक बनता है, कहाँ बनता है? दूसरा कैम्बियम बनता है मेडुलरी रे में। तो ये दोनों ही कैम्बियम जो है ये फेसिकुलर कैम्बियम है। एक को इंटरफेसिकुलर और दूसरे को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है ना। तो ये वाला जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये क्या है? ये वाला है, ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो दिख रहा है आपको पीला वाला, इसको कहते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये हमेशा ओरिजिन के हिसाब से देखोगे तो ये कैसा है, ये हमेशा प्राइमरी होता है। और चूंकि ये बाद में बनता है तो ओरिजिन इसकी कैसी है, इसकी अगर ओरिजिन की बात करोगे तो ये ओरिजिन में कैसा है बेटा, ये ओरिजिन में सेकेंडरी है। समझ में आई बात पूरी? तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, डिसिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, डिसिमिलर इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन। देखो यहां पर बात कर सकते हो कि उत्पत्ति में समान है लेकिन रचना और कार्य में भिन्न हो सकती। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कभी भी टिश्यू नहीं कह सकते हो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम क्या देखते हैं, पहले तो इसका सही आंसर फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम क्या देखते हैं कि सभी एसोसिएट होकर के एक काम करते हैं और ऑरिजिनेट सेम जगह से होते हैं, लेकिन के सबके स्ट्रक्चरली और वैसे बनावट इनकी अलग अलग होती है। चलिए अब बात करें हम लोग आगे की। तो फ्लीस ऑफ द फ्रूट इज मोस्टली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा।
हमेशा किसकी बनी होती बेटा? ये हमेशा पैरेन्काइम। किसी भी फल का जो गूदा होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? तो फलों का जो गूदा होता है वो मुख्यतया किसका बना होता है? मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रोजेनकाइमा फॉर्म्स रूट पेरिसाइकिल, स्टेम पेरिसाइकिल, रूट एंडोडर्मिस, स्टेम हाइपोडर्मिस। प्रोजेनकाइमा किस में पाए जाते हैं? ये हमेशा बेटा स्टेम पेरिसाइकिल में प्रेजेंस होते हैं, खंभाकार कोशिकाएं होती हैं। आगे की बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई डीपीपी के साथ। जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ, और भीम बैच आपको करवाएगा नई नई डीपीपी, नए नए नीट में आने वाले क्वेश्चंस के साथ। सो बाय बाय बच्चों।